आज हम एक ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें दिखाया जाता है एक भूतिया अड्डा जहां से कोई भी रात में गुजर नहीं सकता था और जो वहां गया समझो मारा गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है और एक शख्स को दिखाया जाता है जो डर कर भाग रहा होता है और वो एक खंबे के नीचे खड़ा हो जाता है और वहाँ अचानक लाइटें बुझने जलने लगती है क्योंकि वो भूतिया अड्डा होता है और फिर सिर्फ उसकी चीख सुनाई देती है। और फिर दिखाया जाता है एक शख्स को जिसका नाम सफारी होता है और वो एक यूट्यूबर होता है और उसे पता चला था कि यहाँ भूत है और वो वीडियो शूट करने लगता है और गांव के लोगों के साथ वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और वो बताते हैं कुछ साल पहले एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया था। तब से इस रोड पर रात में कोई नहीं जाता क्योंकि कहते हैं वहाँ भूत है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है भूत नहीं होते और वो वहाँ जाता है पता लगाने। और हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम रवि होता है और वो खाना बना रहा होता है और फिर उसे ले जाकर अपनी बीवी को खिलाता है क्योंकि उसकी बीवी के दोनों पैर खराब थे। और उसका नाम संध्या होता है जिससे रवि बहुत प्यार करता था और वो एक राइटर होता है और किताबें लिखा करता था, लेकिन उसकी किताबें उसकी बीवी को नहीं पसंद आती और कहती है आजकल जैसी कहानी लिखो ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। और फिर वो लाइब्रेरी में जाता है और टाइपराइटर होता है और वो लिखना शुरू करता है और फिर बारिश चालू हो जाती है और उसकी कहानी बारिश पर होती है कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और वो सोचता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है और वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम माया होता है, जिसे देख पहले तो उसका मन मचल उठता है लेकिन फिर वो अंदर आती है और उसे रवि कपड़ा देता है क्योंकि वो बिल्कुल भीगी हुई थी। फिर पीने के लिए शराब मांगती है और फिर दोनों बातें करते हैं और उसे अपनी बीवी की पेंटिंग दिखाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और फिर तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और इस बार एक लड़का होता है जिसका नाम सफारी है जो सबसे पहले अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाता है क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बताता है कि भाई भूत होते हैं और फिर दिखाया जाता है वो किस तरह वहाँ गया था ये पता लगाने की भूत होते हैं या नहीं। और उसे वहाँ पता चल जाता है कि सच में भूत होते हैं क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखे थे, इसलिए वो इतना डरा हुआ होता है। लेकिन फिर रवि एक कहानी सुनाता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि बहुत कम उम्र की होती है। उसे पियानो बजाना नहीं आ रहा था तो उसकी माँ कहती है उसके टीचर से तुमको जो करना हो करो लेकिन मेरी बेटी को ये धुन सिखाओ नहीं तो मैं इससे बात नहीं करूँगी। और फिर वो टीचर इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था और उस लड़की का रेप करना चाहता था और उससे कहता है अगर तुमने अपनी माँ को बताने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। और तभी मूवी एक साल पीछे जाती है जहाँ सफारी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो भी 1 लाख पूरे होने पर सब्सक्राइबर जो इनाम दिया जाता है उसे लेकर जाता है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके पास दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। और मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और उस लड़की की कहानी रवि बताने लगता है और वो जहर खाने जा रही होती है कि तभी बेल बजती है और वो बाहर देखती है तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक बॉक्स होता है और उसमें धूल की नोटें होती है जिसे देख वो खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है उसी लड़की को जो अपने टीचर के घर जाती है जिसे देख वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे इसी पल का इंतज़ार था। और वो देखता है कि पियानो अपने आप बज रहा है और फिर उसकी मौत हो जाती है, यानी कि उसे एक भूत ने मार दिया था और वो लड़की अच्छा पियानो बजाने लगी थी। और कहानी ख़त्म हो जाती है और फिर माया अपने असली रूप में आती है भूत के, जिसे देख दोनों डर जाते हैं। लेकिन रवि उससे कहता है अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं तो इस लड़की को छोड़ दोगी और वो हाँ कहती है और शादी का सारा जेवर मांगती है और पहनती है। लेकिन जब आईना देखती है तो वो अपने आप को मार लेती है, कहती है मैं ये नहीं हूँ और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी वो अपनी बीवी के पास जाता है क्योंकि उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी
और तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम प्रकाश होता है। इसकी भी गाड़ी खराब हो जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है और तभी उसकी गाड़ी आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो दोनों बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं कि तभी सफारी को उसकी आँख खुली दिखती है जिससे वो डर जाता है और तभी वो प्रकाश वहाँ आता है और उन्हें डराता धमकाता है। लेकिन रवि कहता है क्या चाहिए बोलो, और वो 25 लाख रुपए मांगता है जिससे रवि देने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने तिजोरी वाले रूम में जाता है और 25 लाख रुपए उसे दे देता है और वो उनकी मदद करता है लाश ठिकाने लगवाने में। तभी रवि की बीवी उसे बुला लेती है और फिर प्रकाश सफारी मिलकर उसे उठाने जाते हैं। लेकिन तभी वो उठकर खड़ी हो जाती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं जिसे देख सफारी कुछ नहीं समझता। और फिर दिखाया जाता है कि उन लोगों को यहाँ के बारे में कैसे पता चला था और वो किस मकसद से यहाँ आए थे। और फिर माया कहती है चलो अंदर और उसे मारकर सारा पैसा लेकर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे एक बार कहने पर उसने 25 लाख दे दिए। और ये बात प्रकाश को समझ आ जाती है और वो सब अंदर जाते हैं और सफारी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और वो अपनी बीवी से बातें करके दवा खिलाकर सुला देता है। और तभी वो होटल दिखाया जाता है जहां एक आदमी उस चाय वाले से कहता है अगर ज़्यादा पैसा कमाना हो तो जहां मैं कहूं वहां जाओ, पैसा ही पैसा हो जाएगा। और उधर वो सब रवि को बांधकर मार रहे होते हैं क्योंकि वो चाबी नहीं दे रहा होता है। और फिर वो चाबी दे देता है लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि सब कागज़ भरे हुए हैं बस। और वो सब गुस्से में उसकी पत्नी के पास जाने लगते हैं और वहाँ उसकी पत्नी तो नहीं लेकिन उसका कंकाल होता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं लेकिन वो नहीं भाग पाते। और फिर रवि को पता चल गया था कि इन्हें सब पता चल चुका है और वो उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसने जो कोई भी कहानी सुनाई थी उन्हें उसने ही मारा था, क्योंकि वही भूत होता है। और तभी चाय वाला आ जाता है और उसे भी पैसे चाहिए थे और वो भी महल के मालिक को मारने आया हुआ था। और तभी उन्हें एक राजा की फ़ोटो दिखती है जो सेम टू सेम रवि की तरह होता है। और फिर देखते हैं कि महल क्या बन गया था, क्योंकि वो शुरू में ऐसा था लेकिन अब वो ऐसा था लेकिन लोगों को नहीं दिखता। वो सब रवि का कमाल था जिसे देख वो सब डर जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल खंडहर जैसा था। और फिर रवि उन्हें अपनी कहानी सुनाता है जिसमें उसके छोटे भाई वीरा को दिखाया जाता है जो अपने पैरों पर चाकू मार रहा होता है, क्योंकि वो रवि से छोटा था इसलिए उसे राजा नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो बड़ा होता है वही बनता है, ये कानून था। और वो महामंत्री से कहता है अगर कोई उपाय हो तो बताओ। लेकिन तभी राजा रवि को दिखाया जाता है जो किसी अंग्रेज से डील कर रहे होते हैं और अपने दुश्मन को दावत पर बुलाकर मारने की साजिश कर रहे होते हैं। और ये खबर उसकी दासी को मिलती है जिसका नाम संध्या होता है और वो राजा को तैयार नहीं करती और वो दरबार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उसके दुश्मन को शक होता है तो वो अपना गिलास उसे दे देता है और उसका गिलास खुद ले लेता है और सब पीने लगते हैं कि तभी वो अंग्रेज मर जाता है क्योंकि उसके गिलास में जहर डाल दिया गया था। और फिर वो संध्या के पास जाता है और उससे शादी करने को कहता है और शादी भी हो जाती है। लेकिन तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है जो रवि के साथ शादी करना चाहती थी क्योंकि उसे वो राजा वाली ज़िंदगी चाहिए थी। और फिर सब मिलकर एक साजिश रचते हैं और फिर सब मिलकर रवि को मार देते हैं और उसकी पत्नी को भी मार देते हैं। और फिर रवि भी गुस्से में सभी को मौत के घाट उतार देता है और फिर वो कहीं चला जाता है। और फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और रवि सबको जाने देता है। लेकिन तभी माया प्रकाश से कहती है 25 लाख वाला बैग वहीं है, चलो लेकर आते हैं। सफारी उनके साथ नहीं आता और वो दोनों वहां जाते हैं जहां बैग में कागज़ के अलावा कुछ नहीं होता। और वो फिर इस तरह उनका लालच उन्हें फिर से वहां ले जाता है और फिर वो दोबारा वहां से नहीं निकल पाते और इधर सफारी गाड़ी पकड़कर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2023 की एक हॉरर मूवी अतिथि जिसे आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया,
तो दोस्तों अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही नया नया कंटेंट मिलता रहे।